थे कभी मत भूलना। तो इसको जानना जरूरी है। अतिथि धर्म की मूर्ति है। अतिथि का सम्मान करोगे तो धर्म का सम्मान होगा, अतिथि का तिरस्कार करोगे तो धर्म का तिरस्कार होगा। देवता कहते हैं अग्नेर अभ्यागतो मूर्ति, जो अभ्यागत है, अतिथि अलग है। अतिथि वो है जो जिसका आने जाने का कोई पता ही नहीं हो, कभी भी आ जाए, कहां से आया, क्या आया, आ गया, उसका स्वागत करो। भूखा है तो उसको अन्न दो, प्यासा है तो जल दो। यह है अतिथि देवो भव। अभ्यागत, आसपास पड़ोसी लोग आ गए, गांव के लोग आ गए। अब ये लोग अतिथि तो नहीं है लेकिन अभ्यागत है, आते जाते रहते हैं, तो इनको भी चाय पानी के लिए पूछना चाहिए। अगर नहीं पूछोगे तो कह रहे हैं अग्नि की मूर्ति है। जैसे अग्नि होता है ना, जला देता है, वैसे ही पुण्यों को जला देगा। अग्नेरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्मनः, जितने प्राणी हैं अपने ही आत्मा हैं, इसलिए सबका सम्मान करो। ऐसे करके बड़ा उपदेश दे रहे थे। अब ये उपदेश देते रहेंगे और इनका उपदेश तो कल तक चलता रहेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। इन विषयों को समाज के सामने रख करके एक नई सुंदर प्रेरणा मिलती है, इसलिए इन विषयों को भी स्पष्ट करना आवश्यक है। और समय सीमा पार कर चुका है, इसलिए ये सब उपदेश दिया। और इन्होंने कहा कि भाई हम तो अकिंचन हैं, अकिंचनानाम ही धनम शिलोंचनम तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रियः कथम विगर्ह्यम नु करोम्यधीश्वराः पौरोधसम हृष्यति एन दुर्मति। अब इस प्रकरण को पूरा कर दो। इन्होंने कहा कि भाई हम आपके पास आए हैं आपको गुरु बनाने, हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है, इसलिए अब हम आ रहे, आप जो है गुरु बन जाइए, गुरु पद पर। ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे हो, इसलिए हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, आपको पुरोहित बनाना चाहते हैं। हमारे गुरुदेव चले गए। तो ये विश्वरूप ने कहा बात तो आपकी सही है, आपकी बात को हम टाल नहीं सकते, आप हमारे पिता हैं और आपने इतना सुंदर जो उपदेश दिया है, उपदेश इसलिए दिया क्योंकि कोई वो नहीं रह जाएगा ना, कहीं से निकलने का चांस नहीं रहेगा। पहले ही सारा उपदेश बढ़िया से सुना दिया, इसलिए अपने बच्चों को पहले ही उपदेश कर दो, बचपन से ही उनको सिखा दो, तब वो जो है आपकी सेवा करेंगे। अन्यथा फिर जब जवान हो जाएंगे, बचपन में शिक्षा दी नहीं, अब जवान में तो इधर उधर कूदने लग जाएंगे, फिर वो आपकी नहीं सुनेंगे। इसलिए बचपन में उपदेश दो। इन्होंने पहले उपदेश दे दिया, फिर मांग रखी। देवताओं की ने सिखाया है, पहले उपदेश दे दिया, बोले ऐसा ऐसा व्यवहार करना चाहिए अपने साथियों के साथ में और आसपास पड़ोस के लोगों, माता पिता के साथ, पूर्वजों के साथ में। और फिर जो है कहा कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, हमारे ऊपर संकट आ गया है। तो अब इन्होंने कहा कि ये तो बड़ा, मैं ब्रह्मचारी और ये पुरोहित का काम बड़ा कठिन होता है, विगर्हित होता है, इसमें तिरस्कार करना पड़ता है। ब्राह्मणों जो बनता है, पुरोहित बनता है, यजमान ही उसका धीरे धीरे तिरस्कार करने लग जाते हैं। उदाहरण ये बृहस्पति जी है, पुरोहित बने देवताओं के, देवराज इंद्र जो है इनका तिरस्कार करता रहता है, आज ही कर दिया इसने। तब इन्होंने कहा मैं तो अकिंचन हूं, अकिंचनानाम हिधनम शिलोंचनम, मैं तो शिलोंचन, सिल उंच, खेतों में जो बाद में पड़ जाता है, खेती पूरी होने के बाद जो दाना पानी उसको बटोर लो, और जो आपकी अनाज मंडी में अनाज गिरा रहता है उसको बटोर लो, और उसी के द्वारा धो हो करके फिर अपना पेट पालना, ये शिलोंच वृत्ति होता है। और उसी से ये जीते हैं बता रहे हैं। तो फिर मैं कैसे ये जो है विद्वानों के द्वारा जो विगर्हित वृत्ति है, पुरोहित वृत्ति, इसको कैसे स्वीकार करूं। लेकिन फिर भी आप मेरे गुरुजन हैं, मेरे पितर हैं, आपकी प्रार्थना को स्वीकार भी नहीं कर सकता। ऐसा कह करके इन्होंने स्वीकार किया
अब आगे जो प्रसंग चला उसको हम बाद में सुनाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन